तो मैसेज में यस शेयर कर दें, मैसेज कर। ओके ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू जी। लास्ट टाइम हमने चीज़ें देखी थी, पैराग्राफ की सेटिंग को देखा था, उसके बाद हमने फ़ॉन्ट फैमिली को देखा था, और फ़ॉन्ट साइज को देखा था, और शॉर्टकट्स देखे थे कुछ। हमने मल्टीपल ऑप्शंस को लाइव इधर डिस्कस भी किया था। ठीक है, तो मैं फटाफट उसका ओवरव्यू कर लेते हैं। लास्ट टाइम हमने अपनी स्क्रीन से ठीक है, मुझे समझ आ गई है। वॉइस नहीं आ रही है अहमद कबीर, क्यों नहीं आ रही भाई? बाकी सब लोगों को आ रही है। आ रही थोड़ा है सर, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप लोग अहमद कबीर थोड़ा सा साथ रहेंगे तो आपको वॉइस सम टाइम वो इंटरनेट इशू करता है। यार अहमद भाई सेटिंग में जाकर उसका ऑडियो ऑप्शन होगा मीटिंग, उधर जाकर इसकी सेटिंग करो, उधर से हो जाएगा। जी अच्छा जी, वर्ड से रिलेटेड हम मैं फटाफट क्विकली ओवरव्यू करता हूँ। इसके अंदर हमने सीखे थे, सबसे पहले तो हमें हमारी लेफ्ट साइड के ऊपर जो होम टैब है। सर आवाज नहीं ठीक आ रही आपकी। अब आ रही है वॉइस? जी सर, आप बिल्कुल क्लियर आई है, पहले बिल्कुल ही नहीं आ रही यस थी। सर। ठीक है, ठीक है, वो ठीक है। अच्छा, इसमें आपके ऊपर एक टैब्स होते हैं, इसके अंदर होम टैब के अंदर हमने सबसे पहले देखी थी हमने फ़ॉन्ट फैमिली को। ठीक है, फ़ॉन्ट फैमिली होती है कि मतलब इस पे हम मल्टीपल किस्म के फ़ॉन्ट्स देख सकते हैं। जिस तरह ये कोई भी वर्ड आप सिलेक्ट करें तो आप अगर इसके फ़ॉन्ट को देखें, जिस तरह ये मल्टीपल फ़ॉन्ट आपको नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि अगर आप चेंज करना चाहें अपनी मर्ज़ी से, तो चूंकि मैंने तो ये इसके अंदर कुछ थर्ड पार्टी फ़ॉन्ट्स भी होते हैं। तो ये जो आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो मेरे पास कुछ फ़ॉन्ट नज़र आ रहे हैं ये आपको वहाँ पे नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि ये मैंने खुद इंस्टॉल किए हुए हैं इसमें थर्ड पार्टी, क्योंकि हम उस पे फ़ोटोशॉप और मल्टीपल प्लेटफॉर्म के ऊपर फ़ॉन्ट से काम करते हैं। तो ये जब एक जगह से आप फ़ॉन्ट इंस्टॉल करते हैं तो तमाम जगह पे चीज़ें ना वो शो होना शुरू हो जाती हैं। मुझे 1 मिनट दीजिएगा ज़रा, मैं आया 1 मिनट। ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਯਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਸਪੀਡ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੈਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਥੋੜੀ ਹੈ ਤੇ ਨੈਟ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੁਆਇਨ कर सकता। यार छोड़ वो यार, कहता कि छोड़, तू नहीं करता ना करे, जब करना होगा खुद ही कर लेगा, छोड़ इसको। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜਾਓ, ਐ ਕਰੋ ਉਹ ਕਰੋ। यार चलो यार असद एक बात रही, ये पबजी खेलने वालों का दिमाग यार वैसे खराब हो जाएगा, तो उससे ना ही बहस का। तो ठीक है यार, ठीक है, सही कह रहे हैं जमशेद मार के खेल ले, चले चले यार। वो खामोशी विन दिनों तो नहीं प्लीज, कह रहे हैं।
क्वाइट प्लीज। जी फोन के हवाले से हम चीज़ें डिस्कस कर रहे थे, तो मैं फटाफट हम चीज़ों को डिस्कस करते हैं दोबारा से। फॉर एग्जांपल मैंने बीच में से कोई भी एक फ़ोन को सिलेक्ट किया, तो ये होम टैब में अगर हम नीचे देखें तो यहाँ पे हमारे पास इसको हम फ़ोन फैमिली भी कहते हैं। और इसमें से अगर हम मल्टीपल कोई भी एक सिलेक्शन कर सकते हैं आप, जिसमें ये फ़ोन फैमिली के मल्टीपल ये थर्ड पार्टी सारे फ़ोन से आपके पास में भी ना नज़र आ रहे हों आपको। अगर आप ये सर्च करेंगे, जो मैंने जिस तरह ये एक कैलबरी जो बाय डिफॉल्ट इसका एक फ़ोन होता है, हमने ये जोइका फ़ोन, ये जोइका फ़ोन भी एक फ़ोन फैमिली का एक फ़ोन है जो आपको बाय डिफॉल्ट नहीं मिलता। तो ये थर्ड पार्टी इसको को कहाँ से डाउनलोड करते हैं, कैसे डाउनलोड करते हैं, तो इसको हम वो भी मैं आपको आस्ते आस्ते हम आगे जो चलते जाएंगे, मैं आपको वो साइट्स बताऊंगा, वहाँ से आपको फ्री फोन्स भी अवेलेबिलिटी है, वो आप वहाँ से डाउनलोड करके उसको यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो और इसके अलावा हमने कुछ शॉर्टकट्स पढ़े थे जिसमें हमने बोल्ड करना सीखा था, इटैलिक करना सीखा था, अंडरलाइन करना सीखा था, और उसके बाद हमने क्या किया, फोन का कलर चेंज करना सीखा था। उसके बाद हमने हाईलाइट करना सीखा था, और उसके बाद हमने पैराग्राफ से रिलेटेड चीज़ें सीखी थी, जिसमें हमने लेफ्ट लाइन, राइट लाइन, जस्टिफाई और सेंटर करना सीखा था। इसके शॉर्टकट कीज़ मैंने आप लोगों को बताई थी। और इसके बाद हमने कुछ फाइंड एंड रिप्लेस के बारे में सीखा था। तो और ये चीज़ें जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस की थी। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। चलें ठीक है। जी जी, ये आपने वीडियो प्रोवाइड तो लास्ट टाइम आपने रंग बिरंगा किया था, इसको जरा दोबारा बता दें। जो आपने ऊपर टॉप पे लेके थे वीडियो प्रोवाइड को लेके ना, आपने इसके जो कलर बीच में चेंज किए थे, इसका जरा बताना। जी मैंने ये आपके पास यहाँ पे मौजूद है फ़ॉन्ट के, ये फ़ॉन्ट का एक ग्रुप होता है जिसके अंदर फ़ॉन्ट से रिलेटेड तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं कि आप फ़ॉन्ट के साथ कैसे प्ले कर सकते हैं। ठीक है, जी जी और जी इसमें अगर आपने कोई कलर वगैरह चेंज करना है तो वो आपका ये फ़ॉन्ट से रिलेटेड है। फ़ॉन्ट की एडिटिंग होती है, फ़ॉन्ट कहते हैं जो आप टेक्स्ट लिखते हैं उसकी एडिटिंग के हवाले से बात कर रहे हैं। ठीक है जी सर जी, दूसरा ये जो पूछा है, ये वर्ड पैड जो है, ये भी वर्ड MS वर्ड का ही है ना हिस्सा, एक हिसाब से, जी एक जी, वो हिसाब भी का। इसी के, जी वो भी इसी की एप्लीकेशन है। तो उससे लेकिन वो बंदा एक ये नहीं, वो एक अलग पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है, ये अलग पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। उसको भी हम डिस्कस उसमें करेंगे जब हमने वेब एंड ग्राफिक डिजाइनिंग सीखनी है ना, तो फिर मैं आपको उधर उस साइड पे लेके जाऊंगा। अभी आप उस चीज को छोड़े, अभी उस चीज को फोकस करें जो हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, रेलिवेंट क्वेश्चन ठीक करें, टाइम ना वेस्ट करें। ठीक है, ठीक अगर आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज मैं आगे मूव फॉरवर्ड हो रहा हूँ। सर ठीक ये जो फॉन्ट है, जी अगर आपके पास नहीं है तो आप नेट से किस तरह ये डाउनलोड कर सकते हैं इसी इसी के। जी जी, वो मैंने बताया था। अभी फिलहाल इस चीज को अभी आप छोड़ें, कैसे होगा क्या होगा उसकी मैं जो हम थोड़ा सा आपका हाथ साफ होगा ना कि आपने चीजें कैसे करनी है, तो फिर मैं जी आपको नेट के ऊपर लेके जाऊंगा। वहां पे हम कैसे वो जो अक्सर मैं आपसे बात करते हैं खुल जा सिम सिम वाला कीवर्ड कैसे यूज करने हैं, तो वो आपको मैं ठीक गाइड करूंगा। वहां से आपको इजीली चीजें जो फ्री भी होंगी और आपको किसी किस्म का वो बाय नहीं करना पड़ेगा, लाइसेंस का जो इशू होता है वो नहीं होगा। जी तो वो इंशाल्लाह हम आगे जो जो चलता जाएगा और नई नई चीज़ें सीखते जाएंगे, तो उनमें जी ये तब हम डिस्कस करेंगे। मैंने इसलिए आपको शो किया क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत से थर्ड पार्टी फ़ोन से उनसे वो मैंने डाउनलोड करके इंस्टॉल किए हुए हैं। तो इस वजह से जी मेरे जी पास ये वाले फ़ोन नज़र आ रहा होगा, आपके पास नज़र नहीं आएगा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जी ठीक है। तो लिहाजा ये हमने चीज़ें लास्ट टाइम डिस्कस की थी, और ये पैराग्राफ को जस्टिफाई करना सीखा था, शॉर्टकट के थ्रू भी सीखा था, और इंटरफेस के थ्रू भी सीखा था। ठीक है, तो ये हमने चीज़ें जो सी हैं लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ी थी। तो आज हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं, वो भी इसी का पार्ट है। सर अवैध सदीक कह रहा मेरी क्लास ज्वाइन नहीं हो रही।
वैसे ही कह रहा है क्लास ज्वाइन नहीं हो रही। मेरे पास तो कोई इस वक्त रिक्वेस्ट नहीं है उसकी। सर उसके ग्रुप रिक्वेस्ट में नहीं, मैसेज आया है। रिक्वेस्ट नहीं आई मेरे पास अभी तक। अभी व्हाट्सएप तक मेरे पे पास मुझे उस भी आई है वो रिक्वेस्ट आ रही है उसकी बार बार। मेरे पास मुझे तो शो हो रहा, अभी तक मेरे पास 18 लोग शो हो रहे हैं जो ऑनलाइन है, और कोई किसी किस्म की जो सी मेरे पास मैसेज नहीं है कि जो सी वेटिंग में हो। कोई भी वेटिंग में नहीं है इस वक्त। उसको एक दफा दोबारा करे शायद आए, लेकिन अभी मेरे पास जो टाइम आपका हो जाएगा, करंट करवा स्टेटस के दीजिए। अंदर मेरे पास कोई वेटिंग में नहीं है। सर जी टाइम अप हो जाएगा, लेक्चर शुरू करें। जी बेटा लेक्चर ही कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो बहुत ज्यादा जल्दी है, इसने कहीं जाना है सर जी। खैर जो अब आज का जो हमारा लेक्चर है वो भी इसी को वर्ड की नेक्स्ट स्टेप को हम डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हम कुछ इंसर्ट करना सीखेंगे, इंसर्ट से रिलेटेड चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, और डिज़ाइन को देखेंगे थोड़ा सा। डिज़ाइन में क्या चीज़ें हैं, ये वैसे बहुत ही जर्नल है लेकिन हम इनको ज़रूर देखेंगे एक दफ़ा, क्योंकि हमने MS वर्ड करना है, तो इसके अंदर यह चीज़ें हमारे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमारे रेगुलर बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं उनको हम ज़रूर टच करेंगे और बार बार उन चीज़ों को रिवाइज करेंगे, ताकि आपके लिए प्रैक्टिस करना भी आसान और चीज़ें आपकी नज़रों से गुजरें, तो आप कल को चीज़ें आप लोगों से मैंने असाइनमेंट्स भी बनवानी है, बुक्स आपके पास मौजूद है, उसके अंदर एक्टिविटीज़ लिखी हुई हैं, तो इंशाल्लाह वन बाय वन उस एक्टिविटी को भी आपने करके अपने पास सेव रखना है, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करते हैं इंसर्ट के हवाले से, और इंसर्ट में जो सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ शो हो रही है उसको टेबल का जो टैब शो हो रहा है। जैसे कि हमें पता है कि टेबल वगैरह हम एक्सेल में यूज़ करते हैं, तो क्योंकि वो मेन चीज़ है जिसके अंदर ये सेल एंड रोज का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जाता है, तो लिहाजा वर्ड के अंदर भी हमारे पास ऑप्शन है। सम टाइम हमें कोई रिपोर्ट बनानी होती है या हम उसमें उसमें भी हमें कहीं कॉलम की और रोज और कॉलम्स की ज़रूरत पड़ती है, तो ये मौजूद हमें मैंने बताया था कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन हो कि हमने फॉर एग्जांपल हमने वर्ड के अंदर एक पैराग्राफ जैसे मैंने अभी मेंशन किया हुआ है, ये लिखा है, इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स और डिटेल्स डालनी है, तो उसके लिए हमें टेबल की जरूरत पड़ेगी। तो हम टेबल को यूज करते हुए वो चीज़ों को देखेंगे। फॉर एग्जांपल हमने इस वीडियो प्रोडक्शन के हवाले से कोई चीज़ें शेयर की हैं, तो इसमें हम वो प्रोडक्शन से रिलेटेड अगर हमने कोई रिपोर्ट बनानी हो तो हम उसको ऊपर जो सी आइटम्स वगैरह कौन कौन से यूज होंगे, इस तरह की हम चीज़ें एक एग्जाम्पल को लेके चलते हैं आगे। तो लिहाजा ये इंसर्ट का टैब जब आप खोलेंगे, नीचे टेबल की आपको एक टेबल्स के नाम का लिखा हुआ एक टैब नजर आएगा, उसको जो ही हम वन टाइम क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने एक यूजर इंटरफेस के ऊपर जो ही आप अपना कर्सर लेके जाएंगे, तो ये आप देखेंगे अभी मैं एक बॉक्स के ऊपर कर्सर है, तो जिसकी वजह से वो नीचे एक बॉक्स क्रिएट हुआ। आप ये देखते जाइए, जो ही मैं बढ़ाता जाऊंगा ये उतने चीज रोज के अंदर उतने कॉलम्स ऐड करता जा रहा है, ठीक है जी। तो लिहाजा इसके अलावा हम बाय डिफॉल्ट इस तरह इंटरफेस को यूज करते हुए भी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, टेबल को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा नीचे जो हम अपनी मर्जी से भी टेबल और रोज और कॉलम्स जो सी हैं वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आप जैसे कि नीचे मैंने ऑप्शन को क्लिक किया तो इसके ऊपर वो देखिए लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने ऐड करना चाह रहे हैं, वो आपसे पूछ रहा है, और उसके बाद नंबर ऑफ रोज कितनी ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है। एक एरो ऊपर की तरफ बना हुआ और एक एरो नीचे की तरफ बना हुआ है। अगर आप कॉलम्स का तो रोज का तो पता है ना कि कॉलम्स किस हॉरिजॉन्टल होते हैं या वर्टिकल होते हैं। ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जिस तरह एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है, इसी तरह इसके अंदर भी वही कॉन्सेप्ट है। कॉलम जो सा होता है वो वर्टिकल होगा, हॉरिजॉन्टल होगा। सर हाफिज उमर कह रहा है कि मेरी ज्वाइन नहीं हो रही, इसका कनेक्टिंग आ रहा है बस। हाफिज उमर, उसको स्क्रीनशॉट शेयर करे वहां पे। स्क्रीनशॉट ग्रुप में किया हुआ सर उसने।
ओके ग्रुप में किया हुआ व्हाट्सएप ग्रुप में। चले मैं देखता हूँ उसको, वहां से भी देख लेते हैं। ठीक सर। कनेक्टिंग इश्यू आ रहे हैं जी। ये उसकी तरफ से इंटरनेट का इशू है, वो प्रिपेयरिंग कर रहा है वहां से, देखो उसको कोई, ये आपके नेट का इशू आ रहा है जो मेरे पास जो व्हाट्सएप शेयर किया है ना, वो इंटरनेट का इशू है, उसकी साइड के इंटरनेट का इशू है, वो सिग्नल्स की वजह से शायद ये मैसेज आ रहा है उसको। चलिए सर मैं उसे कह देता हूँ। ठीक है, उसको ट्राई करते रहे, मैं मुझे जो ही मैसेज आ जाएगा अगर उसका अक्सर वहां से अगर एक्सेप्टेबिलिटी होती है तो। ठीक है जी, हम ये रोज और कॉलम यहाँ से अपनी मर्जी से भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने 5 रोज और नहीं 2 रोज और 5 कॉलम्स ऐड करने हैं, आप यहाँ से देखें, यहाँ से आप ऐड भी कर सकते हैं, इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल 5x5 का यानी 5 कॉलम्स और 5 रोज का एक जो टेबल है वो क्रिएट करना है, तो वो हम यहाँ से ऐड करके ऐड कर सकते हैं। जो ही आप ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपके सामने एक जो चीज हमने 5 रोज और 5 कॉलम्स ऐड हो गए हैं। देखें जी, रोज होती हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होता है आपका जो कॉलम। ठीक है, सेम ऐसे ही जैसे समझ लें कि एक्स एक्सिस के ऊपर आपके रोज कहलाते हैं और वाई एक्सिस के ऊपर आपके कॉलम कहलाते हैं। ठीक है, इसमें 1 2 3 4 5 सर ये 5 दोबारा कॉलम। बताना, ये एक्स जी एक्सिस पे क्या कहलाते हैं? अच्छा चलिए सिंपल, इसको अगर हम इंतहाई सिंपल देखें तो इसके अंदर आप काउंट करें, ऊपर जिस तरह मैं अभी लिख रहा हूँ, ये देखें 1 2 3 4 5। ठीक है, ये जो लिखा है ये कॉलम्स है, ये मैं 7 सी लिख रहा हूँ, C4 कॉलम है। ठीक है जी, ये 5 कॉलम्स हैं और इसी तरह आप रोज को काउंट करते हैं, R1 R2 सॉरी ये सेकंड होगी, R2 R3 एंड R4 एंड R5, ये 5 रोज और 5 कॉलम्स हो गए। ठीक है जी, इस तरह आप इसके अंदर मल्टीपल, जब आप जो ही आपने उसको एंटर किया तो उसके बाद ऊपर एक और आपके पास डिजाइन, ये पहले मौजूद नहीं था, ये अब आ गया। अभी इसके ऊपर आप इंतहाई आसानी से फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। ये देखें, जो ही आप कर्सर अपना लेके जाएंगे ये डिजाइन वाले के ऊपर, आप किस तरह का बाय डिफॉल्ट आपको फैसिलिटाइज कर रहा है कि आप कैसे इसको, इसके अंदर आप कौन कौन सी ऑप्शंस यूज करना चाहते हैं, किस किस्म का कलरफुल होना चाहिए या ब्लैंक, जिस तरह का भी आपको, यहाँ से आप इस चीज़ों को सिलेक्ट करके देख के अपनी मर्जी से सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है जी, ये आपको डिजाइन वाले टैब के अंदर से ऑप्शंस मिल जाएंगी। ठीक है जी, जो जिस तरह का आपका थीम होगा, जिस तरह का आपका डाटा होगा, उस तरह के आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है और आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है जी, सिंपल रखते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास कॉलम्स और रोज को हमने डिस्कस कर लिया। वापस आते हैं इंसर्ट के टैब में और क्या देखते हैं जी, कवर पेज। कवर पेज क्या होता है, जो हमेशा सबसे पहले जब आप अपनी बुक ओपन करते हैं तो उसके ऊपर एक, जिस तरह हमारी वेब एंड ग्राफिक की बुक है, उसके ऊपर कवर पेज उसका कौन सा कहलाता है, जिसके ऊपर उसका नाम लिखा हुआ है, वो गत्ते वाला जो टाइटल लिखा हुआ है कि आया ये बुक किससे रिलेटेड है और क्या इस बुक, ये बुक के अंदर क्या चीजें डिस्कस की जाएंगी। वो जब आप उसको फर्स्ट पेज का सेकंड पेज ओपन करते हैं तो वहां पे क्या होता है, आपका टेबल ऑफ कंटेंट होता है कि इस बुक के अंदर कौन कौन से टॉपिक डिस्कस किए गए हैं। ठीक है जी, तो इसी तरह आप नीचे आ जाए, ब्रेक पेज है और पेज ब्रेकर, ब्लैंक पेज है और पेज ब्रेकर, ये वैसे बहुत कम यूज होते हैं,
तो ये व्यू के अंदर भी हमारे पास ऑप्शन होती है, तो हम लिहाजा कवर पेज को एक्सप्लोर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपना ये कोई भी एक डॉक्यूमेंट बना रहा था, तो उसका फर्स्ट पेज बनाना हो आपको, जिससे आप बुक का फर्स्ट टाइटल पेज कहते हैं। ये देखें आपके पास बाय डिफॉल्ट वर्ड आपको ऑप्शन दे रहा है। इसके अलावा भी अगर आप खुद बना के ऐड करना चाहें वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो हम डिफॉल्ट सेटिंग पे और डिफॉल्ट पेज पे जाते हैं, जो हमें लगता है कि हमारे लिए सूटेबल होगा। ले जी, ये एक मैंने कवर पेज जो सा है वो ऐड किया, तो ये मेरे पास इस तरह का कवर पेज आ गया। ये ले, मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ ताकि आपको नजर आए। वो पेज हमारा जो बुक का था और ये टाइटल पेज, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल जाके वन टाइम क्लिक करें। तो अपनी बुक का नाम रखना चाहते हैं, बुक का नाम रखें। अगर हमारा जो वीडियो प्रोडक्शन से वाले से है, तो हम वीडियो प्रोडक्शन के वीडियो प्रोडक्शन का नाम का कोई एक बुक का नाम रख लिया है, ठीक है जी। अब इसके अंदर क्या चीजें होंगी, इसी तरह से हम ये टाइटल यहाँ से आप डेट ऐड करना चाहें, वन टाइम क्लिक करें तो आपके पास बनी बनाई जो ई बुक की टाइप की चीज आप इजीली बना सकते हैं, ठीक है जी। इंसर्ट के अंदर हमने कवर पेज को डिस्कस कर लिया। ब्लैंक पेज का ऑलरेडी आपको पता है कि जो खाली पेज है उसे ब्लैंक पेज कहते हैं। और पेज ब्रेक वैसे बहुत कम यूज होता है, तो ये जो दो पेजेस के दरमियान होते हैं इसको कहते हैं पेज ब्रेक। और उसके बाद जब आप कोई ऐड, जिस तरह हमने एक कॉलम ऐड किया, और वापस मैं जूम इन करता हूँ, हम अपने मेन पेज पे आते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैंने ये कोई भी एक वीडियो प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई डाटा इनपुट कर दिया, इसके अंदर आइटम्स फॉर एग्जांपल ऐड कर दिया। कोई प्रोडक्शन हो रही है तो उसमें हमने कौन कौन सी चीजें हमें रिक्वायर्ड, हमने वो इंफॉर्मेशन के लिए डाटा को ऐड कर लिया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हमारे पास ऑप्शंस हैं कि हम जो पिक्चर्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इंसर्ट के अंदर पिक्चर का टैब को जब क्लिक करते हैं वो आपसे पूछता है, हाँ जी ये जो आप पिक्चर ऐड करना चाहते हैं वो आपके ड्राइव में मौजूद है, कहाँ पे अवेलेबल है। तो वो आप यहाँ पे दिस ड्राइव ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो आपको पर्टिकुलर जगह पे ले जाएगा। अगर आपको डेस्कटॉप पे पड़ा है, जिस तरह मैं शो कर रहा हूँ, तो ये आप यहाँ से कोई भी एक इमेज भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। हमने इमेज ऐड किया। अच्छा, इस इमेज के हवाले से एक बड़ा इशू होता है, अभी ये अपनी जगह से हिलेगी नहीं, ठीक है। तो इसके साथ जब आप इमेज आती है, इसके लेफ्ट साइड के ऊपर एक छोटा सा लेआउट ऑप्शन आती है, के नाम का एक होता है, इस पे क्लिक करें तो ये आपके पास वेपिंग के नाम का एक टैब ऑप्शन आती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा आपको फेस करना पड़ेगा जब आप पिक्चर्स या चीजों को आप कहेंगे अब ये मेरे मुताबिक अपनी जगह से हिल नहीं रही। तो हम इसके अंदर 2 से 3, एक ये बिहाइंड द टेक्स्ट, मतलब वो अगर आप उसको देखें तो आपको पता लगेगा वो उसकी इमेज ही आपको बता रही होगी कि ये जो टैब है ये क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जांपल सिर्फ इसी टेक्स्ट को, इसी इमेज को छेड़ना चाहें तो इसको बिहाइंड द टेक्स्ट में ले जाएं या फिर टाइप में ले जाएं, ठीक है। जो ही ये देखो मैं इस पे बिहाइंड द टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो अभी इसको मैं इसका साइज जो सा है वो मैं इंक्रीज भी कर सकता हूँ और डिक्रीज भी कर सकता हूँ, ठीक है। अब ये पहले अपनी जगह से हिल नहीं रही थी, तो हम इसको अब इजीली मूव भी कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसका साइज कम किया। अब अगर बिहाइंड द टेक्स्ट को देख रहा था ना, बिहाइंड द टेक्स्ट को देखा तो ये देखें जी, ये हमारा जो इमेज है वो एज हम लोगों के तौर पे भी यूज कर सकते हैं और एज कोई भी। अब ये देखें यहाँ पे अभी इसके साथ हम ये कहते हैं अभी बहुत ज्यादा ये नजर आ रहा है। हम इसको अगर हम लाइट करना चाहें तो हमारे पास यहाँ पे देखिए जो ही हमने कोई चीज ऐड की तो साथ ही उसके अलावा एक और विंडो ऑटोमेटिकली। तो इसके अंदर जी वो मैं मुझे बीच में पता नहीं किसने माइक ऑन किया, मैंने उसको म्यूट किया। अच्छा खैर,
तो इसमें क्या है कि अब ये देखिए, इसको हम ये बैकग्राउंड पे है तो वो टेक्स्ट भी इसके ऊपर आया हुआ तो वो पढ़ा नहीं जा रहा। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसका इसका कलर लाइट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास बाय डिफॉल्ट चीजें बनी हुई हैं, ये देखिए। आप उस पर अभी क्लिक नहीं करना, आपने सिर्फ लेके जाएंगे तो आपको एक प्रीव्यू दिखाएगा कि ये जो जिसके ऊपर आप कर्सर लेके जा रहे हैं ये बेसिकली करेगा क्या, किस तरह का व्यू देगा अगर आप इसके ऊपर कोई फंक्शन परफॉर्म करेंगे। ठीक है जी। तो अगर हम इसको बैक पे लेना चाहें तो हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं। अभी देखिए लाइट हो गया है। और यहाँ से आप अगर आप कलर भी देख सकते हैं, ये आपके पास बाय डिफॉल्ट कितनी ऑप्शंस हैं देखिए ज़रा। आपने उस इमेज को 1 क्लिक के ऊपर चेंज कर दिया। जी अगर आप लोगो लगाना चाहते हैं बैक साइड पे तो आप इसी तरह इस इमेज को यूज़ करते हुए अपना लोगो भी लगा सकते हैं। ठीक है जी। तो ये हम इंसर्ट के अंदर चीज़ों को डिस्कस कर रहे थे। ये जितना आप एक्सप्लोर करेंगे चीज़ों को उतना ही आप सीखेंगे। ये बड़ा आसान है, मुश्किल नहीं है। ये इमेज की चीज़ को डिस्कस किया। शेप्स, समटाइम आपको कोई ग्राफ बनाना पड़ सकता है, कोई ऐसा डायरेक्शन चार्ट बना सकते हैं आप। फॉर एग्जांपल आप गाइडेंस के लिए कोई मैप बना के दिखा रहे हैं तो आप यहाँ पे एरोज और ये मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। इस पर जब आप वन टाइम क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी मैंने एक ये कोई चार्ट बनाया, अब ये डिस्कस कर रहा है किस चीज़ को, इसको हम करते हैं यूं। ठीक है जी, डायरेक्शन दे रहे हैं। जो ही आप देखें इसको मैंने शेप में एक शेप को इधर ड्रॉप किया तो आप देखेंगे क्या हुआ कि एकदम से एक और फॉर्मेटिंग की जो सा है, फॉर्मेट नाम की एक और टैब हो गया कि आप क्या कर सकते हैं, इसका कलर चेंज करना चाहें, इसका चेंज करना चाहें तो वो देखें आप इजीली आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हम ब्लैक एंड वाइट ही को कंसीडर कर लेते हैं, थोड़ा थिक ले लेते हैं। तो यहाँ से आप देखें क्या आपके पास ऑप्शंस पे ऑप्शंस आती हैं वन टाइम क्लिक करने के बाद। आखिर चीज अगर आप कोई चीज़ एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं वो इसके अंदर क्या चीज़ डिस्कस हुई होगी वो देखें। मैंने वहां से क्या किया, एक सर्कल लिया और उसको उसके अंदर कुछ भी ऐड करना चाहें तो हम वो चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है। इसके अंदर आप फॉर एग्जांपल कोई भी टेक्स्ट ले सकते हैं। टेक्स्ट में हम कोई चीज़ ऐड करना चाहें, अब ये देखिए इसके ऊपर आप क्या करना है, राइट क्लिक करेंगे। अब मैं फॉर एग्जांपल मैं शेप समटाइम क्या होता है, शेप के ऊपर कोई टेक्स्ट लिखना चाहे तो और ये मूव होगा, लेकिन इस पर टेक्स्ट लिखना चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, इस पर राइट क्लिक करें और आपके पास एक ऐड टेक्स्ट की ऑप्शन आएगी। ये लें जी, जो ही आपने वो ऑप्शन लिखी तो अब आप उस इमेज के ऊपर कुछ टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। वेलकम नोट लिख सकते हैं या कुछ भी जो आपसे उससे रिलेटेड होगा। तो ये चीज आज हमने देखी कि क्या हुआ, हमने इमेज को एज अ वाटरमार्क लगाना सीखा, एक टेबल को सीखा, टेबल के बाद हमने शेप्स क्रिएट की, 2 शेप्स क्रिएट की और इस तरह का कुछ हमारा एक टोटल एक टाइटल पेज भी हमने बनाना सीखा। अब ये देखें कितना 1 क्लिक के ऊपर हम काम करते जा रहे हैं और ये सारे काम 1 क्लिक के ऊपर हो रहे हैं। कितना इजी काम है, क्या चीज़ मुश्किल है। आप कहते हैं जी आप अगर आप ये शेप है इस पर डबल क्लिक करेंगे तो वो आप फॉर एग्जाम्पल बाहर किया वो हो, मैंने इसमें चेंज करना था, कलर चेंज करना था, आप क्या करें, आपने शेप के ऊपर आना है और सिंपल आके 1 टाइम क्लिक करना है तो ये आपके पास वापस वो फॉर्मेट वाली ऑप्शन आ जाएगी। अब इस जिसके ऊपर आपने क्लिक किया इससे रिलेटेड जो फॉर्मेटिंग आप करना चाहें इसके ऊपर आप इजीली कर सकते हैं। आप कलर चेंज करना चाहें सेम ऐसे ही, ये देखें जी, आप अगर कलर नहीं आप ट्रांसपेरेंट रखना चाहते हैं तो ये नीचे ट्रांसपेरेंट की ऑप्शन है, ये देखें। ठीक है जी, ये जितना आप इसको एक्सप्लोर करेंगे ये उतना आप इसको सीखेंगे। बहुत आसान है। अब ये जो लेटेस्ट वर्जन आया है तो बहुत ही आसान है, 1 क्लिक के ऊपर आपकी ऐसे चीजों को चेंज करता है जैसे मैजिक की तरह आपकी चीजें जो सी आपके फिंगर टिप के ऊपर चलती हैं। ठीक है जी, कलर चेंज करना, ये सारी चीजें हम सीखेंगे आस्ता आस्ता, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। तो उसके बाद हम वापस इंसर्ट वाले ऑप्शन में आते हैं। शेप्स देखी, आइकन्स देखे, ठीक है, स्मार्ट आर्ट देखते हैं इसको भी, चार्ट्स क्या होते हैं, स्क्रीनशॉट्स क्या होती हैं।
स्क्रीनशॉट यही है। फॉर एग्जांपल आप जिस तरह हम लेते हैं, हमने कोई काम किया तो हम यहाँ से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो वो भी यहाँ से 1 क्लिक के ऊपर ले सकते हैं। ठीक है। आइकन से रिलेटेड क्या है, अगर कोई आप आइकन ऐड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप कुछ अपनी कंपनी का आपने एक आइकन बनाया हुआ है, कोई तो आपने कोई सोशल मीडिया पेज बनाया हुआ है या कोई आप किसी किस्म की ग्राफ बना रहे हैं, तो ये शेप्स ऑटोमेटिकली आपके पास आती हैं। ये देखें, यहाँ से आप अगर आप कोई रिपोर्ट मेकिंग कर रहे हैं, एनालिसिस करना है, तो आपसे एनालिसिस से रिलेटेड जो आपके पास ये आइकन्स आपके पास आ जाएंगे। एनिमल से रिलेटेड सेम ऐसे जैसे आप फोन के ऊपर चैट कर रहे होते हैं, कोई इमोजीज बना के शेयर करते हैं, ये सेम उसी तरह का काम परफॉर्म करती है। ठीक है जी। इसको आप एक्सप्लोर करेंगे तो आपके सामने चीजें खुलती ही जाएंगी। तो ये चीजें हैं, इसको आप देखेंगे। ठीक है। तो स्क्रीन शेयर होगी आप लोगों के पास। चलें जी, जहाँ पे हमारा लेक्चर का तसल्सल टूटा था वहीं से हम दोबारा स्टार्ट करते हैं। तो लिमिटेड सोर्सेज हैं, जितना उसको हम जितना बेस्ट यूज़ कर सकते हैं उतना हम कर रहे हैं। तो जी हम ये चीज़ें आज हमने क्या डिस्कस किया, मैं बता रहा था कि हमने इंसर्ट से रिलेटेड टेबल देखा, इमेज को देखा, इमेज को हमने वाटरमार्क करना देखा, उसके बाद टेबल को इंसर्ट किया, मैन्युअली किया और बाय डिफॉल्ट भी किया और इंटरफेस के थ्रू भी करना सीखा। और उसके बाद हमने शेप्स को देखा, शेप्स के ऊपर टेक्स्ट को एडिट करना सीखा। ठीक है। तो ये काफ़ी चीज़ें सीखी हैं, साथ साथ सीखने बड़ी आसान है, मुश्किल नहीं है। तो जो जो आज साथ साथ ऑप्शन आते जाएंगे हम उसको उतना उतना सीखते जाएंगे। ठीक है। तो अब हम जो इंसर्ट के अंदर हमने इमेज आइकन्स को देखे और अब हम देखते हैं इसमें से और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है। हाँ, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हेडर फुटर। ये बड़ा क्वेश्चन आता होता है, हेडर फुटर है। जिस तरह आप बुक अगर कोई आप टाइप कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि आपने उस पेज नंबरिंग हुई होती है। इस तरह मैं कहता हूँ चैप्टर नंबर 2 आपकी बुक में है तो आप पूछते हैं सर कौन पेज नंबर कौन सा है। ठीक है। तो आप इसके ऊपर पेज नंबरिंग भी इंसर्ट की टैब में से कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टैब है होम का और इंसर्ट का। इसके अंदर बहुत सी चीजें हैं जो हमारी बार बार यूज होती हैं और बहुत ज्यादा यूज होती हैं। ठीक है। पेज नंबर लगा सकते हैं, हेडर फुटर लगा सकते हैं। हाँ, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हेडर फुटर का हमें बेनिफिट क्या होता है। ठीक है। हेडर फुटर का सबसे ज्यादा बेनिफिट ये होता है और इसके पीछे रीजन क्या है कि जब एक दफा आप एक हेड बना लेते हैं अपना, तो आपको अगर आपकी बुक के अंदर 10 पेजेस हैं या आप अपनी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उसके अंदर कोई 12 पेजेस है तो बार बार आपको हेडर फुटर या टाइटल नहीं लगाना पड़ेगा। वन टाइम आप लगाएंगे, एक दफा लगा लें और जब आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपका वो जो हेडर और फुटर आपने बनाया होगा उसको छोड़ के बाकी जो आपने जो बॉडी में चीज लिखनी होगी वो आप उस पर आप वर्कआउट करेंगे। ठीक है। कल हम इंशाल्लाह हेडर फुटर को देखेंगे और पेज नंबरिंग को देखेंगे और इसके बाकी जो से टेक्स्ट से रिलेटेड चीजें हैं उसको हम देखेंगे। ठीक है। तो यही आज का हम लेक्चर खत्म कर रहे हैं और इंशाल्लाह फिर हम जिंदगी रही तो कल दोबारा मुलाकात होगी और चीज़ों को आपने देखना है ज़रूर है एक दफ़ा। और मैं अभी असाइनमेंट्स मैंने स्टार्ट करनी है आप लोगों के साथ। मैं क्या थोड़ा सा आपको चीज़ों का हाव नाव मिल जाए, फिर असाइनमेंट भी करेंगे। बुक के अंदर एक्टिविटीज़ मौजूद हैं, हम उन्हीं एक्टिविटीज़ को आप जब एक दफ़ा करेंगे तो सारी ऑप्शन आपकी ना ऑटोमेटिकली रिवाइज हो जाएंगी। ठीक है। तो लिहाजा अब हम यहाँ पे अपने लेक्चर का एंड कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। होप सो कि आपके लिए फ़ायदेमंद हुआ हो और आपने नई चीजें सीखी होंगी। ठीक है। मैं सर अब ये यहाँ जी ये लोगों का तो बताएं आपने। लोगों को जो कहा था, ये लोगों को हम कैसे सेट करेंगे इस टेबल के अंदर? टेबल के अंदर डाल कोई चीज मुश्किल है क्या है इसके अंदर? टेबल के अंदर अगर आपने ऐड करना है तो इसमें तो वो भी ऐड करके दिखा देते हैं आपको। लें जी, यहाँ से अगर कोई इमेज और उठा लेते हैं और बल्कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये जो कॉलम 2 और रो 2 है और
कॉलम 2 की रो नंबर 1 है, उसमें हम क्या जी। करते हैं, कोई इमेज लगाना चाह रहे हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। हम यहाँ से कोई एक इमेज उठाते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे डेमोन्स्ट्रेशन में कोई अगर पड़ी हुई है, इसी को ले लेते हैं। इसी तरह फोटोशॉप का फोल्डर होगा मेरे पास। सर जी आवाज आपकी थोड़ी क्लियर नहीं हो रही। होनी भी नहीं। सर जी एक काम हो सकता है, मैं आपको कुछ नहीं, ठीक है फॉर सर। एग्जाम्पल ये देखें, ये ऑप्शन हमारे पास है, ये वाला। मैं कहता हूँ जी ये एक इमेज हम लगाना चाहिए, वो देखो आ गया इसके अंदर। आप जी इसका आ गया। साइज, इसका साइज आप कम करना चाहें यहाँ से कम कर सकते हैं, या मैंने बताया था ये आपको तंग करेगा तो आप यहाँ पे इस तरह कर ले। तो आप ये देखो, आप इसको मूव भी कर सकते हैं, पहले आप मूव नहीं कर सकते थे, ठीक है। ये मुंह वाला तरीका ये कैसे हम दोबारा करेंगे? ये देखें ये जी जब इसके साइड के ऊपर आपके ऊपर लेआउट ऑप्शन की एक ऑप्शन शो होती है, जब आप कोई भी चीज जी कोई भी इंसर्ट करते हैं तो साथ आपको ऊपर एक छोटा सा जी टैब और जी आइकन टाइप की चीज शेयर करेंगे। और ये जब आप लिखा हुआ विद टेक्स्ट जी वैपिंग का सर। मतलब ये होता है कि आपने जो टेक्स्ट के साथ जो चीज ऐसी इमेज या कोई चीज लगाई है तो वो कैसा बिहेव करेगी। जी तो ये चीजें हैं, ये आप इसको इस पे लिखा हुआ है, ये देखें, स्क्वायर होगा, क्या होगा, टाइट होगा, थ्रू किस तरह होगा, टॉप एंड बॉटम में ये इसमें पिक्चर में मौजूद है। आइए देखें, अगर आप जी बिहाइंड टेक्स्ट लगाना चाहते हैं, अभी हमने बिहाइंड टेक्स्ट लगाया था, वो जो इमेज हमने यूज जी की थी एज अ वाटरमार्क, इन फ्रंट टेक्स्ट जी के फ्रंट के ऊपर लगाना चाहिए। मल्टीपल ऑप्शंस हैं, ये आप इसको यहाँ से एक्सप्लोर कर लेंगे, ठीक है जी। तो सर जी ये नीचे जो दो ऑप्शन दे रहा था, उसको नीचे जो अभी जो चीजें मैंने बताई हैं वो चीजें पहले देख लो, बाद में हम जी उसकी जी सेटिंग और बाकी जो उसको हम मोर उसकी एडवांस सेटिंग में जाएंगे, वो एडवांस सेटिंग्स हैं, ठीक है। अभी पहले जी बेसिक सीख लो, फिर हम एडवांस लेवल पे जाएंगे, ठीक है। ठीक जी। फॉर एग्जांपल सर ये जी वो देखिए हमने, जी 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 बताएं सर। जी जी मैंने तो बता दिया है, ठीक है। जी सर ये हॉरिजॉन्टल वाला दोबारा बताएं जरा मुझे। ये कॉलम बस हॉरिजॉन्टल है और वो वर्टिकल रो है। वो आपको उससे बताएगा, वो आपको उससे सर जी बताएगा, सर जी ठीक है। बता दें आप। सर इसे परमानेंट म्यूट करेंगे। सर जी बता दें, असल से भी पूछ लूंगा। सर आप फिर एक ये काम हो सकता है, आप इस लेक्चर को पूरा रिकॉर्ड करके वीडियो बना के सेंड कर दिया करें, बाद में फिर हम उधर से। आप पहले सोए हुए थे सर? खैर एनीवे लेक्चर का टाइम हम यहाँ पे हमारा हो गया है, तो नहीं मैं है अब इसको कंक्लूड कर रहा हूँ। तो लिहाजा अब आपने ये चीजें इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो ठीक है सर जी। ठीक है एक, सर, थैंक यू। हाँ जी, तो उम्मीद करते हैं कुछ सीखा ही होगा, टाइम ही जाया किया होगा। सीखा है सर जी बहुत। मुबीन